चलती है पवन बहते हैं झरने और यूनाइटेड के गेम में डिफेंडिंग जाती है घास चरने। जी हाँ, कल कुछ ऐसा ही वापस से एग्जाम्पल हमें देखने को मिला लीड्स यूनाइटेड के गेम में। बट उससे उस पे आने से पहले जिसने अभी तक वन एमईएफसी को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, टारगेट था हमारा 15K का और अभी तक हमने 14,000 भी पूरे नहीं किए हैं इस महीने। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जल्दी से यार वो जो लाल बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको दबाइए, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट यही है। यूनाइटेड और एंटरटेनमेंट भाई बाहों में बाहें डाल के चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहली चीज जो डिस्कस करनी थी मुझे, वो था टीम का जो एक, जैसे नाम में यूनाइटेड है ना, तो वो क्या टीम की परफॉर्मेंस पिच पर एज अ यूनाइटेड दिख रही है या नहीं। कल पहली बार ऐसा हुआ कि सारे प्लेयर्स ने अपना लेवल अप करके दिखाया, बट देन अगेन इट वाज जस्ट लीड्स यूनाइटेड। लीड्स का रिकॉर्ड इस साल बहुत खराब रहा है। उन्होंने अभी तक खेले गए सारे गेम्स में कल का गेम मिलाकर 50 गोल्स कंसीड कर लिए हैं। तो मैं इस गेम को एक बेंचमार्क की तरह नहीं लेके चल रहा हूँ, बट जब आप 4 गोल स्कोर करते हो किसी गेम में तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। बट कॉन्फिडेंस मिलने के साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि 2-0 अप होने के बाद यूनाइटेड ने आते ही सेकेंड हाफ में वापस से मोमेंटम ड्रॉप किया, जो हर बार की कहानी रही है, ना सिर्फ रेनिक के अंडर बल्कि पिछले आए हुए 3 मैनेजर्स के अंडर। हम अगर लुई वेनहाल की बात करें तब भी यही सिनेरियो था, उसके बाद जोसे मूरिन्हो जब आए थे तब भी यही सिनेरियो था, उसके बाद जब सोल्शायर आए थे तब तो ये सिनेरियो और इन्हांस हो गया था। एंड कहीं ना कहीं ये कल चीज़ हमें वापस से देखने को मिली। रॉड्रिगो का गोल वो मुझे समझ में नहीं आया कैसे गया। वो ऑब्वियस सी बात है, वो क्रॉस डालना चाह रहा था। एंड बहुत सारे लोग उस गोल पर डेहिया को ब्लेम कर रहे थे। गाइस, डेहिया की उसमें कोई गलती नहीं थी। दैट उसको आप उसको एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि वो वहां से बॉल इतनी बिना डिविएट हुए सीधी सीधी आके गोल में एंटर कर जाएगी। इट वाज अ वेरी लकी गोल। बट सबको देखने में मजा आया, इवन मुझे भी देखने में मजा आया। वो फीफा एस्क काइंड ऑफ अ गोल था। उसके बाद विद इन 58 सेकेंड्स, जी हाँ 58 सेकेंड्स के अंदर यूनाइटेड ने दूसरा गोल भी कंसीड कर दिया। एक वक्त पर जब लग रहा था कि यूनाइटेड 4-0 5-0 की स्कोर लाइन के साथ ये गेम को बरी करके जाएगी, वहीं हमने सेकेंड हाफ शुरू होते ही 18 मिनट के बाद 52 सेकेंड 58 सेकेंड के अंदर हमने 2 गोल कंसीड कर लिए। एंड वहां से पूरे गेम की कहानी चेंज हो सकती थी, क्योंकि एलन रोड जो उस वक्त तक बिल्कुल शांत बैठी हुई थी, उनको कॉन्फिडेंस मिल गया। बट जब भी आपको गेम का रिजल्ट बदलना हो, तो आपको अपने सब्स्टिट्यूशंस पिन पॉइंट रखने चाहिए। एंड कल रेनिक के अंडर मुझे पहली बार सब्स्टिट्यूशंस बहुत ही सही दिखाई दिए। मतलब मुझे थोड़ा डर लग रहा था जब पॉगबा को सब्स्टिट्यूट करके फ्रेड को लाया गया। मैंने कहा यार लीड्स इतना प्रेस कर रही है, इतना प्रेशर हम पे डालने की कोशिश कर रही है, और फ्रेड जैसा प्लेयर जो कि इतना एरर प्रोन है, प्रेशर के अंडर क्रम्बल कर जाता है, वो कैसे सरवाइव करेगा। बट नहीं, फ्रेड ने मुझे गलत साबित किया। फ्रेड ने आकर गेम को अलग ही डायरेक्शन दे दिया। फ्रेड ने आते ही भाई गोल स्कोर कर दिया। बॉल कैरीज अगर आप उसके देखें तो ही वॉज डूइंग मच वेल। उसके प्रीवियस गेम में जहां उसने भाई बहुत ही गंदा गेम खेला था अगेंस्ट ब्राइटन, एंड साथ ही साथ बॉल कैरीज के साथ साथ उसने जितने फॉरवर्ड रन्स निकाले हैं, उसने जो जो पासेस क्रिएट करने की कोशिश की, चांसेस क्रिएट करने की कोशिश की, तो वहां कहीं ना कहीं वो इंटेंट दिख रहा था। बट फिर वही वाली बात आती है, इट वाज लीड्स यूनाइटेड यहाँ पर। बट दो प्लेयर जिनको मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा, वो हैं जेडन सेंचो। आज से ठीक 2 महीने पहले स्काई स्पोर्ट्स पर एक पॉडकास्ट चल रहा था जहां जेडन सेंचो का मजाक बनाया जा रहा था। सैंचो 007 के 7 गेम्स 0 असिस्ट एंड 0 गोल्स। आज वो कहानी बदल चुकी है। कल सेंचो ने 2 असिस्ट सेटअप किए, एंड वो गोल स्कोर भी कर सकता था, ही हैड। और इलेंगा, अगर इलेंगा या ब्रूनो वो चांसेस कन्वर्ट कर देते, तो भाई गोल टैली जो उसकी असिस्ट टैली थी वो और ऊपर चली जाती। बट जेडन सेंचो जैसा प्लेयर जो कि एक विंग पोजीशन पर खेल रहा है, वो इतना सेल्फलेस होगा तो किसको हेल्प मिलेगी। वो हेल्प मिलेगी नंबर 9 खेलने वाले प्लेयर को, वो हेल्प मिलेगी नंबर 10 खेलने वाले प्लेयर को, और उन सारे प्लेयर्स को जो कि बॉक्स में बेटर पोजीशंस पर रन बनाते हैं। अब ये चीज हमें नहीं देखने मिलती मार्कस रैशफोर्ड की तरफ से, कहीं ना कहीं हमें ये चीज नहीं देखने को मिलती थोड़ी बहुत एलेंगा की तरफ से, क्योंकि ये बहुत ही डायरेक्ट प्लेयर्स हैं। इनको हाफ अ यार्ड स्पेस मिलेगा, ये कट इन करके शूट लेंगे। बट जेडन सैंचो की सबसे अच्छी बात यही है कि वो बहुत ही सेल्फलेस प्लेयर है। हाँ, अभी पासिंग पे उसे और वर्क करना पड़ेगा,
क्योंकि अभी मैं ये नहीं कह सकता कि जेडन सैंचो का जो लेवल डॉर्टमंड में था वो हम यहाँ देख रहे हैं यूनाइटेड के अंदर। बट हमें ये भी अप्रिशिएट करने की पड़ेगी सिचुएशन कि जिस तरह से सीजन की शुरुआत में लोगों ने उसे चांस नहीं दिया था, सब लोग उसके प्राइस टैग के पीछे पड़ गए थे। 75 मिलियन फेलियर, 75 मिलियन फेलियर। नाउ जेडन सैंचो इज शोइंग व्हाट हिज ट्रू पोटेंशियल इज। एंड यही तो चाहिए आपको इस क्लब में, कि आप जब इस क्लब के लिए खेलें तो आप अपने पोटेंशियल को फुलफिल करें। अभी जेडन सैंचो की सीलिंग बहुत हाई है, ये तो बस शुरुआत हुई है। दूसरा प्लेयर जो कि मैं मेंशन करना चाहूंगा वो है विक्टर लिंडलॉफ। मैं सीजन जब शुरू हुआ था तब से हर एक वीडियो में मैंने यही बोला है कि विक्टर लिंडलॉफ इज आवर बेस्ट सेंटर बैक। भाई कल ना सिर्फ उसने डिफेंडिंग अच्छी की, उसने बिल्डअप प्ले में हेल्प की, बल्कि उसकी बॉल कैरिंग एबिलिटी कल हमें दिखाई दी, जो बेनफिका में वो करता था जब वो बेनफिका में खेलता था। कल मुझे लिंडलॉफ की वो झलकियां दिखाई दी। भाई वो सेकंड गोल जो ब्रूनो ने स्कोर किया, सैंचो ने जिसको असिस्ट किया था, उसमें पूरा रोल लिंडलॉफ का था, बिकॉज लिंडलॉफ ने अपने फील्ड से भाई पूरा मोमेंटम गेन करके बॉल आगे लेके गया। वो उसने सही टाइम पर सैंचो को पास रिलीज किया, सैंचो ने भाई क्या प्लेट पे रख के दे दी बॉल ब्रूनो के। ब्रूनो स्कोर नहीं करता तो रोनाल्डो के पास बॉल जाती, गोल वो हो ही जाता। बट आप रिंडलॉफ की उस एक एट्रीब्यूट को भी हटा दीजिए, बट उसका गेम अवेयरनेस देखिए। उसने कल एक भी बार गलती नहीं की पूरे गेम में। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम प्लेयर को जज करते हैं कि उसने कितने आगे फॉरवर्ड पासेस निकाले, बल्कि एक डिफेंडर की मेन जो ट्रेट है वो है डिफेंड करना। एंड कल लीड्स के सामने लिंडलॉफ वाज गुड। लिंडलॉफ ने जब पहला गेम खेला था सीजन का अगेंस्ट लीड्स यूनाइटेड, तब भी ही वाज ऑन सॉन्ग। एंड लिंडलॉफ ने सीजन जितने भी गेम खेले हैं, ही हैज बीन एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर। मैं हर बार यही बोलता हूँ कि लिंडलॉफ को आप चाहे वरान के साइड में प्लेस करो, चाहे आप मैग्वायर के साइड में प्लेस करो, लिंडलॉफ एक कंपोजर लेकर आता है फील्ड के अंदर। एंड कहीं ना कहीं मैग्वायर को भी थोड़ी बहुत तसल्ली रहती है, क्योंकि मैग्वायर लिंडलॉफ के साथ काफी लंबे समय से खेल रहा है। 2 सीजन पूरे पूरे खेल लिए मैग्वायर ने लिंडलॉफ के साथ, तो एक थोड़ी सी कॉम्बिनेशन प्ले हमें देखने को मिलता है। वरान के साथ मैग्वायर की अभी उतनी अच्छी जोड़ी बनी नहीं है, बट देखते हैं। बट भाई फाइनली जाकर कल 140 कॉर्नर्स लेने के बाद सूखा खत्म हुआ यूनाइटेड का। कन्वर्जन रेट है 0.7, कन्वर्जन रेट है 0.07 या 7, शायद 0.07। ये कन्वर्जन रेट है मैनचेस्टर यूनाइटेड का कॉर्नर से 0.07। भाई डूब के मर जाना चाहिए। और भाई हैरी मैग्वायर द स्लेब हेड ने ये डेडलॉक ब्रेक किया है। एंड आप बाकी टॉप टीम्स को देखिए, लिंडलॉफ सॉरी लिंडलॉफ कह रहा हूँ, लिवरपूल का कन्वर्जन रेट देखिए, आप सिटी का कन्वर्जन रेट देखिए, जिन टीम से आपको compete करना है, आप इवन चेल्सी का कन्वर्जन रेट देखिए। यूनाइटेड बहुत खराब है। एंड अभी हमें जाकर खेलना है एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट। अब ये गेम एक सबक था रेनिक के लिए, ये गेम एक सबक था हमारे प्लेयर्स के लिए, कि यहाँ और ये एक सबक भी था हमारे फैन बेस के लिए, कि देखो लीड्स के अगेंस्ट जीतने से ये साबित नहीं हो जाता है कि हम फेवरेट बन के जा रहे हैं एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, क्योंकि एटलेटिको ने भी अपना गेम जीत लिया है। कल जो उन्होंने गेम खेला 3-0 की स्कोर लाइन से, यूनाइटेड ने जिस तरीके से डिफेंड किया, मोमेंट्स में एकदम स्विच ऑफ हो गया उनका गेम प्ले। तो वहां पर हमें ये भी चीज समझ में आ गई कि भाई नहीं, ये टीम पूरी अभी 90 मिनट कंसंट्रेशन से खेलने लायक नहीं बनी है। लायक तो है लेकिन ये खेलते नहीं है। और अगर आप एटलेटिको को पैचेस में गेम खेलने का मौका देंगे तो सिमियोनी की टीम आपको पनिश करेगी। जिस तरह से हम पीछे स्पेस छोड़ रहे थे, वहां सिमियोनी की टीम काउंटर पे आपको खोल के रख देगी। उनके पास यानी करास्को नहीं है, मैं मानता हूं। ग्रीजमान होपफुली वापस आ जाएगा उनका, तो वो भी एक उनके पास एडवांटेज रहेगा। और उनके पास प्लेयर्स हैं जो कि हर्ट कर सकते हैं। सुआरेज भले ही अभी स्ट्रगल कर रहा हो, बट सुआरेज का रिकॉर्ड काफी अच्छा है पीएल टीम के अगेंस्ट। और आप इस गैम्बल पे नहीं खेलने जा सकते एटलेटिको के अगेंस्ट, वो भी उनके होम टर्फ पर, कि हमने लीड्स को हराया है, हमने इतने चांसेस क्रिएट किए हैं, तो हम इनको भी जाके कर लेंगे। 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए है। रोनाल्डो को, ब्रूनो को, सबको अपना ए गेम लेकर जाना पड़ेगा। ब्रूनो वापस से फॉर्म में आ चुके हैं, रोनाल्डो को कल सप्लाईज नहीं मिली गेम के अंदर, तो मैं रोनाल्डो को ब्लेम नहीं करूंगा। हाँ, वो चांस जो पॉग्बा ने कन्वर्ट करके दिया था, रोनाल्डो से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कन्वर्ट होना चाहिए था। बट वही वाली बात है कि रन ब्लॉक हुआ था उनका, पीछे उनका स्टड्स फंसा था, तो उस तरह से मोमेंटम भी ब्रेक हुआ था। बट नहीं, दोज आर द चांसेस वी वांट रोनाल्डो टू फिनिश, और वो करता है ये चीज।
बट वही वाली बात है, अब यूसीएल का मोमेंटम अलग रहता है, लीग का मोमेंटम अलग रहता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि यूनाइटेड किस तरह से इस पूरे गेम को देखेगी, रहने का क्या सिलेक्शन रहेगा। क्योंकि ये गेम जो आप जीते हो लीड्स के अगेंस्ट, वो आपको एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज जरूर दे रहा है, बट आपको वो स्टाइल ऑफ प्ले अभी भी नहीं मिली है जहां आप 90 मिनट तक एक लो ब्लॉक टीम को अटैक करके खुद गोल कंसीड ना करके आप बैठ पाओ। क्योंकि लीड्स ने जिस तरह से प्रेस किया है, उस तरह से यूनाइटेड को मौका मिला कि वो काउंटर पे खेल पाए। बट एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट जब आपको खुद पोजीशन रखना पड़ेगा, तब आपको अपना एक एक पैर फूंक फूंक के रखना पड़ेगा, और वहां पर आप गलती करने का यू नो एक चांस जो होता है ना, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि इकलौती ट्रॉफी बची है, मैं तो इस ट्रॉफी पे काउंट भी नहीं कर रहा, बट ऑब्वियस सी बात है, आप अगले राउंड में जाना चाहते हो, और अगले राउंड में जाने के लिए आपको मैच जीतने पड़ेंगे, एंड मैच जीतना है अगर आपको, तो आपको 100% कॉन्सेंट्रेशन फील्ड पे लाना पड़ेगा। तो कमेंट्स में बताइए कि आपके हिसाब से कल जो बेस्ट परफॉर्मर था वो कौन था, और क्या चांसेस हैं यूनाइटेड के एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, बिकॉज कहानी पूरी पलट सकती है अभी भी। यूनाइटेड वहां जाकर 3 गोल स्कोर भी कर सकती है, या फिर हम 4-5 गोल कंसीड भी कर सकते हैं। क्योंकि सीजन की शुरुआत में लीड्स को हमने 5-1 हराया था, और उसके बाद हमने लगातार हर एक गेम में ऐसी परफॉर्मेंस दी थी जहां हमारा डाउनग्रेड होता चला गया था, और इवेंचुअली सोल्शार को जाके सेकिंग मिली थी। यहाँ पर यूनाइटेड ने कल फिर 4-2 की स्कोर लाइन से लीड्स को हराया है। कल मैं बहुत ही ज्यादा बकचोदी वाले मूड में था, तो मैंने रिव्यू मतलब जो बनाया था वो भी एक रिएक्शन टाइप का था कि भाई बस एक जो होता है ना बायस्ड फैन वैसा। बट यहाँ जब मैं एनालाइज करने बैठा हूँ गेम, तब मुझे गलतियां भी हाईलाइट करनी पड़ेंगी, एंड आप अफोर्ड नहीं कर सकते सिम्योनी की टीम के अगेंस्ट गलती करना। तो वंस अगेन आई वुड लाइक यू टू रिमाइंड कि हमारा टारगेट है इस महीने का 15K का, और आपका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है जब आप चैनल पे आते हो कि आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिले। तो हम वो ट्राई कर रहे हैं आपको अच्छा कंटेंट लाके देने की, मेरी पूरी कोशिश रहती है। तो इसको आपको रीपे करना है, सब्सक्रिप्शन बटन दबाकर, बेल आइकन हिट कर कर, और वीडियो को लाइक कर कर, और कमेंट कर कर कि आपको वन एम कैसा लगता है, कंटेंट कैसा लगता है। ऑब्वियस सी बात है, जो अदर क्लब्स को फॉलो करते हैं वो सोच समझ कर ही यार इस चैनल को फॉलो करेंगे। बट अगर आपको मजा आता है एनालिसिस सुनने में, या फिर बकचोदी सुनने में, या फिर जो भी चीजें यूनाइटेड से रिलेटेड हैं, कहानी, गॉसिप या जो भी, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब to 1MEFC, and once again, we'll always keep the red flag flying high as Manchester United will never die.